नमस्कार मिथुन राशि के दोस्तों, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी वर्ष 2024 के पहले महीने की, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपके लिए जो शुरुआत है उसको मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा तनावपूर्ण तो रहेगी। और कारण ये है कि आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह छठे भाव में रहेंगे, रोग चोट शत्रु बाधा के घर में, और शुक्र भी वहीं रहेंगे। तो बुध शुक्र की युति में मन का भटकाव होता है। मन का भटकाव आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, जिसके कारण आपको मानसिक रूप से तनाव बढ़ेगा। इसलिए सभी मिथुन राशि वालों को मैं पहले से ही अलर्ट कर देना चाहता हूं अपनी इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। आप हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए नए नए अपडेट्स के लिए। और वार्षिक राशिफल भी बनवा सकते हैं 2024 का हस्तलिखित, वो सुविधा भी हमारे पास अभी अवेलेबल है। ऑर्डर्स ले रहे हैं हम, सीमित ऑर्डर लेंगे। और इसके अलावा अब सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपका डेट वाइज गोचर क्या कहता है, और इसके अलावा आपके लिए पूरा वर्ष बहुत अच्छा रहे, ऐसी शुभकामनाएं मैं आपको देना चाहता हूं। और जनवरी का महीना विशेष रूप से अच्छा रहे, क्योंकि पहला महीना है, काफ़ी महत्वपूर्ण महीना होता है। तो आइए शुरुआत करते हुए, सूर्य देव 14 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और मकर में चले जाएंगे। मंगल ग्रह धनु राशि के अंदर ही रहेंगे। बुध ग्रह 2 जनवरी को मार्गी हो जाएंगे वृश्चिक राशि में, यानी कि भी वृश्चिक में, यानी कि मंगल धनु में, बुध वृश्चिक में, शनि कुंभ में ही रहेंगे, गुरु मेष में ही रहेंगे, शुक्र धनु में चले जाएंगे 18 जनवरी को। बस यही गोचर है, कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन तो हो नहीं रहे हैं। मेन परिवर्तन तो बस एक तरीके से दो ग्रहों का है, सूर्य का और शुक्र का। अब बात करते हैं फल की। आपके सामने कुंडली लगी हुई है, जहाँ 3 नंबर लिखा है वो राशि है आपकी, और एक घर है मान सम्मान का। इस 3 नंबर के स्वामी बुध हैं, छठे भाव में बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। 8 नंबर राशि में शत्रु के घर बैठे हैं। आपको शत्रु परेशान करेंगे, कष्ट की स्थिति बनी रहेगी, सम्मान को हानि पहुंचती हुई नज़र आ रही है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और इनफैक्ट इस मिथुन राशि के ऊपर मंगल की दृष्टि भी है, शत्रु दृष्टि, तो ये ठीक नहीं होता। आपको अलर्ट रहना पड़ेगा मिथुन राशि वालों, शुरुआत से ही ध्यान रखना पड़ेगा। और विशेष रूप से जो ध्यान रखना है वो 18 जनवरी तक रखना, उसके बाद थोड़ा सा आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा। पर फिर भी मैं तो यहाँ पर हिदायत ही दे सकता हूँ, और उसका कारण ये है कि सूर्य मंगल यहाँ सप्तम भाव में बैठ के आपके शरीर को देख रहे हैं, आपको उत्तेजित कर देंगे, आपको क्रोधी बना देंगे, आपको छोटी छोटी बातों पे इरिटेट करने लगेंगे। मतलब आपकी सहन शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि मैं बात करूँ आपके धन धान्य की, तो इस घर की जिम्मेदारी चंद्रमा के पास आ जाती है, और चंद्रमा सिंह राशि में है, मित्र राशि के अंदर बैठे हैं। और विश्व दोष रहेगा पहले दिन, विशेष रूप से 1 जनवरी को, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब धन के घर पर मंगल की दृष्टि भी आ रही है, और वो भी नीच दृष्टि आ रही है इधर कर्क राशि पर। तो यानी कि पैसा नहीं रुक पाएगा, पैसे का फ्लो भी डिस्टर्ब रहेगा। एफर्ट्स तो बहुत करोगे पर उन्नति हो नहीं पाएगी, हताश हो जाओगे, मतलब निराश हो जाओगे, ऐसे ग्रह योग दिखाई दे रहे हैं। इसलिए पारिवारिक चिंताएं और साथ में धन का एकत्रित ना हो पाना, ये चीज़ें आपके विशेष रूप से चिंता का तनाव का कारण बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। यदि मैं बात करूं नेक्स्ट कर्क राशि, ये आपके भाव की, जो कि छोटे भाई बहन मित्रगण सगे संबंधियों का होता है, और जहां 4 नंबर, ये 5 नंबर लिखा है, इस 5 नंबर के मालिक सूर्य बनते हैं। और सूर्य अभी इनिशियली ठीक है पहले 14 दिन, इसके बाद सूर्य भी कमज़ोर हो जाएंगे और इधर चले जाएंगे मकर राशि में, शत्रु राशि में, और सिंह राशि से छठे भाव में चले जाएंगे। अब सिंह राशि है ना, यहाँ से काउंट करिए तो छठी राशि मकर पड़ेगी, तो सूर्य का छठे जाना ठीक नहीं है। तो 14 तारीख तक तो ठीक, किसी का सहयोग लेना है, किसी के सहयोग से काम बनाना है, किसी से खास से मीटिंग करनी है, कोई सेटलमेंट करना है, पहले 14 दिन में कर लो जो कर सकते हो। उसके बाद मैं आपसे बोलूँगा कि आपको नहीं करना चाहिए। मैं बोलूँगा आपको सावधान, अलर्ट, शांति के साथ में केवल समय को निकालना है, और कोई बड़े डिसीजन नहीं करने। यदि मैं बात करूँ आपसे इस घर की, जो कि माँ का घर होता है, सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन का होता है, केतु पहले से बैठे हैं, राहु देख रहे हैं, और इस घर के मालिक बुध वो छठे भाव में बैठे हैं। मैं तो बिल्कुल भी ये कहना चाहता हूँ 100% कि आपको कोई बड़े डिसीजन करने ही नहीं है प्रॉपर्टी रिलेटेड। अभी आपको ये महीने टाल देना है, आपको तारीख दे देनी है कि ठीक है नेक्स्ट मंथ बात करेंगे, अभी नहीं करते। ये मैं विशेष, आप नोट कर लेना मेरी इस बात को जो मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत सोच समझ के मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ। माँ के साथ तनाव बढ़ेगा, उनके साथ मनमुटाव काफ़ी बढ़ेंगे, और उनके स्वास्थ्य को बुरा प्रभाव पड़ेगा, और उनको छाती से संबंधित विकार यहाँ पर बन सकते हैं, आपको हो सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको चलना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यदि मैं बात करूँ आपकी बुद्धि उन्नति की, नीति शास्त्र विद्वानता की, तो इस घर के मालिक बनते हैं शुक्रदेव,
और शुक्र 18 जनवरी को तो केंद्र में आ जाएंगे इधर, और मंगल और शुक्र की युति बनेगी। लव मैरिज या फिर लव के संबंध बनना, यानी कि कोई प्रपोज करना, ऑफ़र करना, प्रेम संबंधों में मधुरता आना, ऐसा प्रबल योग 18 जनवरी के बाद बनता हुआ नज़र आ रहा है। और उससे पहले सावधान, क्योंकि ये बुद्धि उन्नति को लेके, एजुकेशन को लेके छठे भाव में 18 जनवरी तक शुक्र हैं, और वो भी बुध के साथ। मन के भटकाव हो जाते हैं इस बार। इस महीने कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, एजुकेशन पे नहीं कर पाओगे आप। आपका जो मस्तिष्क है, बुद्धि है, वो इधर उधर ज़्यादा भटकेगी, काम पे फोकस कम कर पाएगी। ऐसे ग्रह योग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा केयरफुली चलें, शांतिपूर्वक तरीके से चलें, ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। अगर हम बात करें आपके छठे भाव की, जो होता है रोग चोट शत्रु बाधा का, पुलिस केस मुकदमा का, इस घर के मालिक मंगल बनते हैं, और मंगल जरूर केंद्र में है तो आपको बल दे रहे हैं, शक्ति प्रदान कर रहे हैं। इसलिए बस धैर्य से काम लेना है, स्त्री पक्ष से दूरी बना के रखनी है, अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करनी। मैरिज लाइफ का मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया था कि डबल मंगलिक दोष है, और वो डबल मंगलिक 14 जनवरी तक है। 14 जनवरी के बाद सिंगल मंगलिक दोष हो जाएगा। तो मैरिज के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए महीना अच्छा नहीं है, तनाव तो बढ़ा रहेगा। भाग्य की यदि मैं बात करूं तो भाग्य पर शनि बैठे हैं, ये एक प्लस पॉइंट है कि आपकी राशि के लॉर्ड जो बुध हैं उसके शनि मित्र हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो गाड़ी है वो खिंच जाएगी, और शनिदेव एट द एंड आपको संभाल लेंगे। यदि मैं बात करूं कैरियर की, तो कैरियर पर राहु बैठे हैं, कैरियर का लॉर्ड प्रॉफिट में बैठा है, प्रॉफिट प्राप्त होता रहेगा, पर टेंशन बराबर बनी रहेगी कर्म क्षेत्र पर। घर पे कम रहेगी पर कर्म क्षेत्र पर ज़्यादा रहेगी, सीनियर्स के साथ में। जो लोग लाभ की, बड़े भाई बहनों की या बड़े व्यापारी हैं, उस दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो ठीक है। उस घर का जो मालिक है वो मंगल बनता है, और मंगल का और गुरु का आपस में नव पंचम है, तो ये एक शुभ बात होती है। तो इसलिए कह सकता हूं कि मिथुन राशि की जो ग्रह स्थिति है वो यहाँ पर प्रॉफिट के लिए और भाग्य के लिए ठीक है। ये है आपका फल। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।